5 मरले के घर में रहने वाले महमूद भट्टी औकाफ का घर था। वालिदा जो थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच गई, वो क्या था, वो स्ट्रगल पीरियड क्या था? आसमान पे आदमी ऐसे नहीं जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। काफ के घर पे बिल्कुल मैं रहता था। 5 मरले में हम सारी फैमिली वहाँ पे रहते थे। मेरे फादर की डेथ हुई थी। एक बड़ा भाई था, वो घर छोड़ के भाग गया था वो। तो माँ बेचारी कभी उसका काम करना, किसी उसका करना। मैं 10 साल का होता था, मैंने पैकेट उठाने, चीज़ें करनी। जब मैं पैसे लेके आया तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैं अपनी मदर को मैंने दिए। तो कितने पैसे थे? थोड़े आनेयों के चक्कर है ना। वो पुराने ज़माने में आने चलते थे। पुराने बिल्कुल आनेयों बिल्कुल। का चक्कर। तो मैंने माँ को दिए तो मेरी माँ कहती किधर से लेके आए हो। मैं क्या, मैंने आज पैकेट उठाए थे। 50 टेम्परेचर था, चप्पल टूटी हुई थी, गर्मी लग रही थी, सड़ रहे थे पाँव ना। तो माँ को मैंने दिए ना, तो वो कहती कहाँ से। मैं क्या, मैंने पैकेट उठाए थे, लोग ये उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। कहती गलत हरकतें करो तो पुलिस पकड़ लेती है। तो लोग अच्छे नहीं होते जो पुलिस वालों के पास जाते हैं। ओहो, कीमती अल्फाज। वो लोग अच्छे नहीं होते जो अदालतों में जाते हैं। तो अब माशाल्लाह मैं अदालतों के चक्कर लगाता हूँ। वो अनारकली में आप शॉपर उठाया करते थे, कुछ ऐसा भी हुआ था? उधर भी शाहजान फैक्ट्री पे भी पैकेट उठाता था सारा कुछ, क्योंकि बाहर जाना था तो बड़ा होना शुरू हो गया। पढ़ता था, फीसें देने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक पैंट होती थी, उसको मैं धो के, कमीज को धो के सुबह, क्योंकि लड़कों ने अच्छे कपड़े पहने होते थे कि सूटेड तो बूटेड लगे हाँ, तो लेकिन मैं वो पहन के जाता था, बताता नहीं था। आपकी वालिदा ने आपको मारा था और हाँ, फिर आप तो सुकून से सो गए, लेकिन वो नहीं पूरी रात सोई। वो क्या था? मैंने उसके मुंह पे ना और नींबू डाल दिया था वालिदा के? हाँ, तो वो अभी भी मेरे निशान लगे हुए हैं यहाँ पे ना। अब तो वो मैंने पहने हुए हैं तो निशान अभी भी हैं, वो झाड़ुओं के साथ उसने मारा था। पहली रात सुना है कि उस वक्त जो फ्रांस के शहर पेरिस का जो दर्जा हरारत था वो -10 था। हाँ, और भट्टी साहब के पास घर भी नहीं है, रिहाइश भी नहीं है, और भट्टी साहब एक ब्रिज के नीचे सोते हैं। वो रात अंडरग्राउंड मेट्रो के नीचे सोता हूँ और टैची के सिर पे रखा हुआ था कि उस ज़माने में रेडियो भी नहीं होती थी। और जब इंसान आपकी क्या ना 17-18 साल है ना, बच्चा होता है बिल्कुल, अभी शेप भी इतनी नहीं आती, सारा कुछ है ना। तो वो बस उनकी ज़ुबान भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था। तो वो आंसू में आंसू और सारा कुछ। वहाँ पे मैं डरता मारा टैची केस मेरा कोई उठा के ना ले जाए, मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए। तो ऐसे मैंने वहाँ पे गुजारी है 2 माह। मैंने सुना है कि वो आप जिस ऑफिस में काम किया करते थे, हाँ, झाड़ू लगाया करते थे, हाँ। उसी ऑफिस में आपको फिर नौकरी मिल गई फैशन डिजाइनर की। बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता था लड़कियों ने काम कैसे किए हुए हैं, कैसे कर रही हैं, सारा कुछ ऐसे करके मुझे बड़ा शौक था वो देखने का। तो फिर उसे भी मुझे सेलमैन में बन गया। मैं पहले पैकेट उठाता था, फिर सेलमैन बन गया। फिर वो मेरा मालिक कहीं गया हुआ था बाहर, तो मैं दुकानों पे माल बेच के आया। तो वो परेशान हो गया, उसने कहा ये कौन करके आया। वो उसने, उसकी बहन कहती ये भट्टी मेरा। तो उसने क्या, आज से तू सफाई नहीं करेगा तो सेलमैन है। वाह 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 तो वाह। ऐसे फिर जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैं जनाब रात को ज़मीन पे सोता था, एक मेट्रेस लेके ना, क्योंकि वो छोटा सा स्टूडियो होता था बिल्कुल, उसके शीशे भी टूटे होते थे। हवा आती थी, मैं न्यूज़पेपर लगाता था वहाँ पे, कोई हवा ना आए ठंडी। तो मैंने पैसे लुका के मैं सोता था, कोई उठा के न ले जाए मेरे पैसे। आपने वालिदा को कुछ पैसे भेजे फिर पाकिस्तान में? बिल्कुल, उस तो ज़माने वो में जो पैसे 4-5 हज़ार रुपए के करीब शायद। बिल्कुल 5000 उस ज़माने में 100 यूरो होता था। 100 यूरो? हाँ, 100 फ्रैंक होते थे उस ज़माने में। क्योंकि मेरी माँ के पास कुछ भी नहीं था, वो एक भाई था, वो घर से भाग गया था। वो सारा सामान, प्लेटें, सब चीज़ें उठा के ले गया था। सके भाई? हाँ, सके भाई। तो वो ऐसे भी एक फैमिली में एक फ़रौन पैदा होता है ना, ऐसे भी तो एक फ़रौन पैदा हुआ था। तो वो जनाब फिर माँ का भी फिर ध्यान रखना। फिर आस्ता आस्ता बसामी रोड से, काफ के घर से मैंने माँ को गाल्टोन एक कोठी ले दी। तो उसका वही चक्कर था, 2 कनाल के। मालिक बन गई या फिर वो रेंट पे ली वो कोठी? नहीं, मैंने लेके दी। आप मतलब आपने अपने पैसों खरीद ली हो? खरीद ली। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो फिर वो माँ जनाब, आपको पता ना पुरानी औरतें, वो कहती नहीं मैं उसे घर च जाना है कितने मेरा मियाँ छड़ के गया। तो कभी उन्होंने इसरार किया कि अब वापिस आता? नहीं, उसको पता था मैं वहाँ पे ज़रा तरक्की करनी मैंने शुरू कर दी, और सारा मीडिया आस्ता आस्ता मुझ पे आना शुरू हो गया यहाँ पे। तो बस अभी भी मैं गया था कब्रिस्तान, अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं गया था अभी फूल शूट डालने के लिए ना। हाँ,
तो जब ये सारा जो घर है, शाहाना लाइफस्टाइल, इसको शाहाना कहा जाए तो मुझे लगता है दो राय नहीं होगी। अल्लाह की तमाम नेमतें आप तक अब अल्हम्दुलिल्लाह है। तो जब अकेले बैठे होते हैं तो वो याद आता है घर, वो 5 मरले का घर, और जब वालिदा के साथ बातें होती थी वो याद आता है सब कुछ। सब कुछ याद आता है। वो आपको पता ना, वो एक लाइफ थी, वो रियल लाइफ थी, ये एक आर्टिफिशियल लाइफ है। ये सारे बहुत बड़ी बात। आर्टिफिशियल लाइफ है। ये सारे मालशाल इधर ही रह जाने हैं। जब हमने कब जाना है ना, सब चीज़ें इधर रह जानी हैं। वो ज़िंदगी का हिस्सा जब महमूद भट्टी पीक पे थे और ख्वाहिशात ये थी कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ कर सकूं जहां से मैंने नशोनुमा पाई है। 32 एकड़ ज़मीन खरीदी, एक यतीम खाना बनाना था, और फिर ये हुआ कि वो ज़मीन गबन हो गया उसके साथ। वो क्या हुआ था मामला? हम लोग है ना, मैं 80 मुल्कों में काम करता हूँ, तो मेरी सब डीलें मेरे वकील ही करते हैं। वकीलों को हम थोड़ी लेटर दे देते हैं, तो अटॉर्नी लेटर जो जिसको कहते हैं वो दे देते हैं, तो वो वकील ही सारा कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान में भी मैंने वकील को दिया हुआ था अटॉर्नी लेटर। उसने जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैंने कहा मैं डिज़ाइन करूं कैसे, ये घर भी सारा मैंने खुद ही डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने कहा वो मैं डिज़ाइन करूं सारा कुछ, और मैं उसको मैं यतीम खाना और बच्चों के लिए कुछ बनाऊं। वो थी एक मरबा ज़मीन, 32 एकड़ नहीं थी, एक मरबा ज़मीन थी वो। जनाब जब मैंने देखा, वो वकील ने अपने और अपनी बीवी के नाम पे ज़मीन, वो ज़मीन जिसमें यतीम खाना बनना था? हाँ जी, हाँ जी। उसने अपने और अपनी बीवी के नाम पे करवा दी। जब मैंने उसका स्टे ऑर्डर लिया, उस पर केस किया, उसने पकड़ के मुझ पे कोई 20 केस बना दिए। हाँ, आबरी केस डाल दिया मुझ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस सिस्टम नहीं है ना पाकिस्तान में।